नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। बिहार की राजनीति को अगर ठीक से समझना है तो सिर्फ चेहरों को नहीं, पैटर्न को समझना पड़ेगा। यहां सत्ता यूं ही नहीं मिलती। यहां हर चुनाव एक सामाजिक गणित होता है। हर रणनीति के पीछे वोट बैंक की गहरी समझ छुपी होती। और आज हम बिहार बीजेपी की बात कर रहे हैं तो एक तस्वीर साफ उभर कर सामने आती है। यह तस्वीर है बिहार बीजेपी के त्रिदेव की, यानी 3 चेहरे, 3 समाज, 3 मजबूत स्तंभ और एक साझा लक्ष्य, बिहार की सत्ता। दरअसल बिहार में अगर किसी नेता ने सोशल इंजीनियरिंग को सबसे कामयाबी से साधा है तो वह नाम है नीतीश कुमार। लव कुश समीकरण, अति पिछड़ा, महादलित, महिला वोट बैंक, सरकारी योजनाओं के जरिए सामाजिक संतुलन, नीतीश कुमार ने राजनीति को मैनेजमेंट बना दिया। लेकिन राजनीति में कोई फॉर्मूला स्थायी नहीं होता। वक्त के साथ उसका जवाब भी आता है। और आज बिहार बीजेपी उसी जवाब के साथ मैदान में है, जिसका नाम है त्रिदेव। यह त्रिदेव कोई धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि एक सियासी संरचना है। इसमें सम्राट चौधरी हैं, विजय कुमार सिन्हा हैं और संजय सरागवी हैं। तीनों अलग अलग समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन राजनीति की एक ही धुरी पर घूमते हैं। बीजेपी ने इन्हें सिर्फ नेता नहीं बनाया, बल्कि नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग के काउंटर के रूप में स्थापित किया है। सबसे पहले बात करते हैं सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी आज बिहार बीजेपी का सबसे आक्रामक, सबसे चर्चित और सबसे रणनीतिक चेहरा बन चुके हैं। कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी उस वोट बैंक का नेतृत्व करते हैं जिसे सालों तक नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था। लव कुश समीकरण यानी कुर्मी और कुशवाहा, यही नीतीश कुमार की राजनीति की रीढ़ रहा है। लेकिन वक्त बदला और उसी रीढ़ में सबसे बड़ी दरार सम्राट चौधरी के उबार से पड़ी। सम्राट चौधरी सिर्फ एक जाति का चेहरा नहीं है, उनकी राजनीति की शैली उन्हें अलग बनाती है। मुखर बयान, तेज तेवर, विपक्ष पर सीधा हमला और संगठन के भीतर मजबूत पकड़, यही वजह है कि बीजेपी ने उन्हें पहले प्रदेश अध्यक्ष और फिर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी। यह कोई संयोग नहीं था। संदेश यह है कि बीजेपी अब पिछड़े वर्ग को सिर्फ वोट बैंक नहीं, नेतृत्व भी दे रही है। मगध, शाहाबाद, दक्षिण बिहार और मध्य बिहार के इलाकों में कुशवाहा समाज की मजबूत उपस्थिति है। सम्राट चौधरी के जरिए बीजेपी ने इन इलाकों में सीधा सेंधमारी की है। यही कारण है कि नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग, जो कभी अजेय मानी जाती थी, अब चुनौती में दिखने लगी। सम्राट चौधरी उसी चुनौती का नाम है। अब आते हैं बिहार बीजेपी के दूसरे स्तंभ पर, विजय कुमार सिन्हा। अगर सम्राट चौधरी बीजेपी की आक्रामक धार है तो विजय कुमार सिन्हा उसकी मजबूत जड़। भूमिहार समाज से आने वाले विजय सिन्हा सवर्ण वोट बैंक का सबसे भरोसेमंद चेहरा है। बिहार की राजनीति में भूमिहार समाज का प्रभाव किसी से छिपा नहीं। जमीन, संगठन, प्रशासन और राजनीति, हर जगह इस समाज की मजबूत मौजूदगी रही है। बीजेपी ने विजय सिन्हा को कभी नजरअंदाज नहीं किया। विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और फिर उप मुख्यमंत्री, हर भूमिका में विजय सिन्हा को आगे रखा गया। यह संदेश साफ था कि बीजेपी अपने पारंपरिक सवर्ण आधार को कमजोर नहीं होने देगी। जब वे विधानसभा अध्यक्ष थे और नीतीश कुमार से उनकी तीखी बहस हुई थी, तो वह सिर्फ सदन की बहस नहीं थी, बल्कि सवर्ण स्वाभिमान की राजनीति का प्रदर्शन था। विजय सिन्हा की छवि एक सख्त, अनुशासन प्रिय और वैचारिक रूप से स्पष्ट नेता की। जब विपक्ष मंडल राजनीति की बात करता है, तब विजय सिन्हा स्वर्णों के हितों की बात करते हैं। यही कारण है कि भूमिहार ही नहीं, अन्य सवर्ण जातियों में उनकी लोकप्रियता बहुत है। बीजेपी के त्रिदेव में विजय सिन्हा एक कड़ी है जो पार्टी के कोर वोटरों को मजबूती से थामे रखते हैं। अब बात करते हैं तीसरे स्तंभ की, संजय सरावगी। राजनीति में कुछ वोट बैंक शोर मचाते हैं और कुछ चुपचाप जीत दिलाते हैं। वैश्य समाज दूसरा वाला वर्ग है। बिहार में वैश्य समाज बीजेपी का सबसे वफादार
और सबसे संगठित वोट बैंक है। और इस समाज का सबसे मजबूत चेहरा है संजय सरावगी। मिथिलांचल, खासकर दरभंगा से आने वाले संजय सरावगी शहरी और व्यापारिक वर्ग के बीच में गहरी पकड़ रखते हैं। वैश्य समाज सिर्फ वोट ही नहीं देता, बल्कि संगठन, फंडिंग और बूथ मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाता है। संजय सरावगी लगातार चुनाव जीतते आए हैं, जो उनकी जमीनी पकड़ का प्रमाण है। बीजेपी के लिए संजय सरावगी यह सुनिश्चित करते हैं कि शहरी इलाकों और व्यापारिक समुदायों में पार्टी की पकड़ कभी ढीली ना पड़े। जब चुनाव आता है तो यही वर्ग बीजेपी के लिए मशीन की तरह काम करता है। संजय सरावगी इस मशीन के संचालक हैं। अब इन तीनों चेहरों को एक साथ रख कर देखिए। सम्राट चौधरी ओबीसी और कुशवाहा समाज को साधते हैं। विजय सिन्हा स्वर्ण और भूमिहार वोट बैंक को मजबूत करते हैं। संजय सरावगी वैश्य और शहरी मतदाताओं को जोड़कर रखते हैं। यह सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि सुनियोजित सोशल इंजीनियरिंग है। नीतीश कुमार ने जिस सोशल इंजीनियरिंग से बिहार की राजनीति को साधा, बीजेपी उसी मॉडल को नए तरीके से लागू कर रही। फर्क सिर्फ इतना है कि यह नेतृत्व का संतुलन ज्यादा स्पष्ट है। बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि सत्ता का रास्ता सिर्फ एक चेहरे से नहीं, बल्कि संतुलित नेतृत्व से निकलेगा। सियासी जानकार मानते हैं कि यह त्रिदेव बिहार बीजेपी की भविष्य की राजनीति का आधार है। राजद के MY समीकरण के मुकाबले बीजेपी एक सर्वजातीय गठबंधन तैयार कर चुकी है। तेजस्वी यादव बाप की बात करते हैं, लेकिन जमीन पर उसका आधार सीमित दिखता है। यहां बीजेपी का त्रिदेव जमीन पर काम करता दिख रहा है। आने वाले चुनावों में ये तीनों चेहरे बीजेपी की रणनीति, प्रचार और संगठन का चेहरा बन सकते हैं। सम्राट चौधरी की आक्रामकता, विजय सिन्हा की वैचारिक मजबूती और संजय सरावगी की संगठनात्मक पकड़, तीनों मिलकर नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग का जवाब बनते नजर आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में अब मुकाबला सिर्फ पार्टियों का नहीं, मॉडल का है। एक तरफ नीतीश कुमार का पुराना सोशल इंजीनियरिंग मॉडल, दूसरी तरफ बिहार का नया त्रिदेव मॉडल, और यही टकराव तय करेगा कि आने वाले वर्ष में बिहार की सत्ता किसके हाथों में जाएगी। फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार बीजेपी ने अपना त्रिदेव स्थापित कर दिया। अब देखना यह है कि यह त्रिदेव सत्ता के शिखर तक पहुंचता है या नहीं। लेकिन एक बात तो साफ है, नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग का सबसे मजबूत जवाब इन्हीं तीनों नामों में छुपा है। बिहार की राजनीति से जुड़ा हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।